बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग की आज की इस लर्निंग में अनिकेत विश्वकर्मा सर, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत ही भावभीना स्वागत हम नगर शिक्षा केंद्र 1 जबलपुर के बिहाफ पर कर रहे हैं। आप सभी जिज्ञासु साथी जो पेन और पेंसिल लेकर डेली इस लर्निंग का इंतजार करते हैं, उन सभी शिक्षक साथियों का भी मैं प्रमोद श्रीवास्तव, विकास खंड अकादमिक समन्वयक, नगर शिक्षा केंद्र 1 जबलपुर, भावभीना स्वागत करता हूं। हमारी यह लर्निंग, बल्कि वंडरफुल लर्निंग आगे बढ़े, इसके लिए बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय अनिकेत विश्वकर्मा सर। सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः। और हेलो एवरीवन, मैं आपका भी पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दिए जाने वाले क्लासेस को, जिसमें अभी हम टेंस का स्टडी कर रहे हैं, उसे आप रिवाइज कर रहे होंगे। और इसी क्रम पर आगे बढ़ते हुए आज हम न्यू टेंस की ओर कुछ उस विषय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व में हमने आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में कुछ क्लियर किया हुआ था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना एक तीसरा टेंस, अंतिम चरण की ओर, जो कि फ्यूचर टेंस कहलाता है, उसके बारे में आज हम कुछ चर्चाएं करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज का आपका तीसरा चैप्टर, जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस के नाम से जाना जाता है। उसे आज हम थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस, सामान्य भविष्य काल। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व में हमने प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट टेंस के 4 टाइप्स को क्लियर किया हुआ था, और जो कि स्पीकिंग का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, सब्जेक्टिव में भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है। उसी क्रम पर अगर हम बात करें आपके आज नए टेंस की, जिसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस, सामान्य भविष्य काल का टेंस कहते हैं, उसमें अगर हम फिर से पुनः चर्चा करें आपके 5 फॉर्मूलेज की, जो सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रक्चर को शो करते हैं, उसी क्रम पर देखते हैं। सबसे पहला आपका सिंपल सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं, उसके अंतर्गत जो हमारा फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये होता है आपका सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट, जिसमें सब्जेक्ट, शैल, विल, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, हम अगर बात करें किसी भी सिंपल टेंस की, चाहे वह प्रेजेंट हो, पास्ट हो और फ्यूचर हो, हम वहां पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म एक्शन का यूज कर रहे हैं। सिर्फ एक्सेप्शनल केस पर, पास्ट सिंपल टेंस पर, सिंपल सेंटेंस पर हम मेन वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। बट इन सारे ही 3 टेंसेस में हम अगर बात करें एक शॉर्टकट पर, तो एक्शन फॉर्म, जो कि फर्स्ट फॉर्म के रूप पर आती है, उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसी क्रम पर अगर जैसे ही हम अपना टेंस को इंटेरोगेटिव के फॉर्मेट पर लेते हैं, तब की कंडीशन पर हमारा जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से क्लियर होता है, जिसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इस क्रम पर जो हेल्पिंग वर्ब है, वो देखिएगा हमने उसको दोबारा जो है आगे की ओर रखा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद में आने वाले हेल्पिंग वर्ड को क्वेश्चन बनाते समय हमें सबसे पहले बाहर रखना होगा। देन इसी क्रम पर अगर हम बात करें आपके नेगेटिव सेंटेंस की, जिसे हम
नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं तब की कंडीशन पर जो फॉर्मेट है वो सब्जेक्ट, शैल, विल, हेल्पिंग वर्ब इट मीन्स, उसके बाद हम अपने सेंटेंस पर नॉट वर्ड का यूज करते हैं। उसके पश्चात पुनः मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी से सेंटेंस आपका नेगेटिव फ्रेमिंग की ओर बढ़ता है। इसी क्रम पर फोर्थ फॉर्मेट, अब आपके ये सारे फॉर्मेट आशा करूंगा कि सेट हो चुके होंगे, जिसे हम WH वर्ड के नाम से भी पहचानते हैं, जिसे डबल इंटेरोगेटिव का वाक्य भी कहा जाता है। WH वर्ड शैल, विल, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ऑब्जेक्ट और ईटीसी के साथ। यह फॉर्मेट आपका WH वर्ड की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। WH वर्ड व्हाट, वेयर, हाउ मच, टिल व्हेन, टिल वेयर जैसे शब्द हमारे WH वर्ड जो कि हिंदी सेंटेंस के बीच पर आते हैं, इंग्लिश पर हम उसे सबसे पहले लिखते हैं। इसी क्रम पर लास्ट फॉर्मेट, जिसे हम इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, उस कैटेगरी पर सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो कि शैल और विल के साथ सब्जेक्ट प्लस नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट और ईटीसी के साथ हम इस प्रकार के फॉर्मेट का यूज करते हैं, जो कि शैल विल है, सब्जेक्ट है, नॉट। हम चाहें तो इस नोट को आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी कैन यूज इट। हम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब के बाद वांट के रूप में एक शॉर्टकट स्पीकिंग फॉर्म के रूप पर भी इसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये होते हैं आपके 5 फ्रेमिंग सेंटेंसेस, फ्रेमिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम अगर बात करें इसके एक शॉर्टकट की, जिसे हम सबसे पहले एक आइडेंटिफिकेशन या पहचान बनाते हैं, जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस की गा, गे, गी के अंतर्गत आती है। मतलब जब हमें हिंदी सेंटेंस के अंत पर गा, गे, गी जो कि भविष्य काल को शो करते हैं, उससे संबंधित वर्ड हमें मिले, तब उसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन गा, गे, गी फ्यूचर सिंपल टेंस की ओर होती है। इसी क्रम पर हमने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वह हमारे फ्यूचर सिंपल टेंस की शैल और विल के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार एक्शन फॉर्म जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप पर क्लियर होती है, एक्शन फॉर्म कहलाती है। सेंटेंस का 5 फॉर्मेट जो कि सिंपल इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव है, उसमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और एक्शन फॉर्म को चेंजेस करके ही सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो इस प्रकार के अगर हम बात करें आपके फॉर्मूले की, जो कि हर चैप्टर पर हमने क्लियर किए हुए हैं, और शॉर्टकट की जो आने वाले समय में हम इन पूरे 12 टेंसेस की एक शॉर्टकट एक 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 पेज के अंतर्गत हम आपको इसमें क्लियर करते हैं। अब हम अगर इसी क्रम पर बात करें आपके फ्यूचर सिंपल टेंस के रूल की, जो कि इस प्रकार के होते हैं। इसमें वी यूज फ्यूचर सिंपल टेंस टू टेल अबाउट द फ्यूचर वर्क एंड इंसिडेंट। हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग भविष्य में किए जाने वाले कार्य या घटनाओं को बताने के लिए करते हैं। एक ऐसा भविष्य का काम जो आने वाले समय में हम उस काम को करेंगे, इस अर्थ के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब जो चल रहा है वह वर्तमान है, पिछला एक सेकंड पास्ट है, और नेक्स्ट आने वाला एक अगला सेकंड भी आपका फ्यूचर कहलाता है। तब की कंडीशन पे हम टेंस को बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं।
बहुत ही सिंपल और डिसेंट टेंस कहलाता है यह आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें जैसे कि हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, कल हम जीडी करेंगे। जीडी इट मींस ग्रुप डिस्कशन। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। कल से हम उस ऑफिस में ज्वाइन करेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस फ्यूचर सिंपल टेंस की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो पुनः इसी क्रम को अगर हम बात करें आपके सेकंड फॉर्मेट की, फॉर्मूले की, जिसमें यह कहता है फ्यूचर सिंपल टेंस कि इट इज अ कंडीशनल टेंस एंड वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ इट। मतलब हम जब स्पीकिंग के रूप में बात करें तो फ्यूचर सिंपल टेंस एक कंडीशनल शर्त युक्त काल के अंतर्गत आने वाला टेंस भी कहलाता है, जिसमें हम एक टेंस जो कि हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस की ओर होता है, उसी क्रम पर उसका जो उससे संबंधित जो रिजल्ट है, कनेक्टेड सेंटेंसेस है, वह आपका फ्यूचर सिंपल टेंस में भी हो सकता है। जैसे हम बात करें, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, तब की कंडीशन में यह टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओर बनता है। अब हम बात करें इसके कनेक्टेड उसके परिणाम की, रिजल्ट की, तब हम देखते हैं कि आप सफल हो जाएंगे। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस शर्त युक्त काल या कंडीशनल टेंस के अंतर्गत भी आते हैं। इसी क्रम पर तीसरा नियम कहता है कि while writing we can use shall with I and we। मतलब हम अगर बात करें एक ग्रामर पैटर्न की, जिसमें हम ब्रिटिश इंग्लिश के अंतर्गत देखते हैं, तब हम आज भी शैल और विल जैसी चीजों को एक डिस्क्रिमिनेशन करके पढ़ते हैं। मतलब हम ग्रामर पोर्शन में अभी भी आई और वी के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसी क्रम पर यू के साथ विल, प्लूरल में भी सिंगुलर, देन प्लूरल में विल, ही, शी, इट विल, दे विल, ऐसी चीजों की चर्चा फ्यूचर सिंपल टेंस के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब while writing we can use shall with I and we, but while speaking we can use will with I and we। हम ग्रामर पोर्शन में शुद्ध ग्रामर जिसे हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत हम I और we के साथ शैल सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, अगर लिखते समय भी करते हैं और बोलते समय भी। बट अगर हम इसके कंपेयर पर इंग्लिश में स्पीकिंग करते समय आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तब की कंडीशन पर भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। सेंटेंस सही मैनर पर है, क्योंकि स्पोकन फॉर्म पे अगर हम बात करें एक स्पीकिंग फैक्टर पर, तब हम आई वी यू दे ही शी इट के साथ साधारणतः विल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग कर रहे हैं। आई विल बी देयर, मैं कल वहां हूंगा, इस प्रकार के सेंटेंसेस आपने सुने होंगे जो कि विल के अंतर्गत भी आते हैं। बट ग्रामेटिकल पोर्शन पर आप कहीं बुकिश लैंग्वेज पर इन चीजों को भी देखेंगे कि आई और वी के साथ शैल जैसी सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम इसी के लास्ट फॉर्मेट की बात करें, तब हमें
हिंदी के वाक्य के अंत पर गा, गे, गी जैसे वर्ड पहचान के रूप पर मिलते हैं, जो कि क्लियर करते हैं हमारे सेंटेंस को, जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस की ओर कहलाते हैं। इसी क्रम पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर हम इससे बात करते हैं, तो देखेंगे कि हमारा जो एग्जाम्पल्स है एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आज मैं पूरे दिन टीवी देखूंगा, तब यह भविष्य काल का सेंटेंस कहलाता है, जो कि एक सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जिसमें आज मैं पूरे दिन टीवी देखूंगा। तब हम सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट की बात करें, जो कि आई के अंतर्गत आता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ आई के साथ साथ शैल या विल का प्रयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ विल का यूज किया हुआ है, आई शैल। टीवी देखना के लिए वर्ब होती है वॉच, सी भी यूज होती है, लुक भी यूज होती है, बट एक कंटिन्यूअस फॉर्म पर किसी चीज को देखने के लिए हम अपने सेंटेंस पर वॉच का यूज करते हैं। आई विल वॉच टीवी, क्या देखेंगे? टीवी। पूरे दिन, उसके लिए सेंटेंस पर हम यहाँ पर होल डे टुडे, इस टुडे को हम सेंटेंस के शुरू पर भी रख सकते हैं या बाद पर भी रख सकते हैं। तब आई शैल वॉच टीवी होल डे टुडे, तब हमारा ये सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस की ओर बनता है। इसी क्रम पर आगे बढ़ते हुए अगर हम देखते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से पहचानते हैं, तब हमारा जो सेंटेंस है उसे हिंदी में बनाते समय क्या मैं आज पूरे दिन टीवी देखूंगा, तब की कंडीशन पर हम अपने सेंटेंस पर शैल आई वॉच टीवी होल डे टुडे जैसे वर्ड हम अपने सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म पर लाने में कन्वर्ट करते हैं। इसी क्रम पर हम बात करते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस की, जो कि नॉट के अंतर्गत यूज किया जाता है, जिसमें आई शैल नॉट वॉच टीवी होल डे टुडे जैसे सेंटेंस मैं आज पूरे दिन टीवी नहीं देखूंगा, यह फ्यूचर सिंपल टेंस में एक नेगेटिव फॉर्मेट के अंतर्गत सेंटेंस जो है वह कुछ इस क्रम पर यूज किया जाता है। इसी क्रम पर बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके फोर्थ फॉर्मूले, जिसे हम WH वर्ड की कैटेगरी के अंतर्गत जानते हैं, उस पर देखते हैं। तो मैं आज पूरे दिन टीवी कब देखूंगा? When shall I watch TV whole day today? कुछ सेंटेंस आपके WH वर्ड में इस प्रकार से उसमें बनते हैं। इसी क्रम पर shall I not watch TV whole day today? यह आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस की ओर बनता है। तो यह होता है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। इसमें अगर हम और आपके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे आप
इस प्रकार के एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के रूप में बना सकते हैं और इसके प्रैक्टिस भी इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखते हैं आपके फ्यूचर सिंपल टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स की जो कि इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम बात करें, आज इंडिया मैच जीतेगी, मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा, आप मुझे कहाँ मिलोगे, चिंता मत करो मैं इसे नहीं भूलूंगा, वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा, आप मुझे कभी नहीं समझोगे। यदि आप इंग्लिश में यदि आप हिंदी में बात करते हैं तो मैं फाइन लूंगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स जो कि कंडीशनल टेंस के अंतर्गत आते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस पर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो ये होते हैं आपके कुछ एग्जाम्पल सिंपल फ्यूचर टेंस की ओर, जो कि एक सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं और स्पीकिंग में सबसे ज्यादा हम इस प्रकार के सेंटेंस का यूज करते हैं। इसी क्रम पर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आपके नेक्स्ट टेंस, जिसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जो कि फॉर्मेट में कुछ इस प्रकार से क्लियर होता है। यह फॉर्मेट है आपका सिंपल सेंटेंस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत, जहां हेल्पिंग वर्ब शैल विल के साथ देखिएगा बी वर्ड का यूज हो रहा है। देन इसी क्रम पर अगर हम बात करें आपके इंटेरोगेटिव फॉर्मेट की, तो शैल विल सब्जेक्ट बी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म पर ऑब्जेक्ट ईटीसी के साथ क्वेश्चन मार्क लगाते हुए फॉर्मेट आपका इंटेरोगेटिव की ओर होगा। वही चीज है, शैल विल के बाद सब्जेक्ट के बाद बी। डन, क्लियर होता है। ये होता है आपका फॉर्मेट इंटेरोगेटिव का। इसी क्रम पर नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट सब्जेक्ट शैल विल नॉट बी आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस पर हम यूज कर रहे हैं। ये होता है नेगेटिव का फॉर्मेट। WH वर्ड का फॉर्मेट शैल विल सब्जेक्ट बी आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट किसी के साथ क्वेश्चन मार्क। फोर्थ नंबर फॉर्मेट शैल विल सब्जेक्ट नॉट आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। यह फॉर्मेट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आता है। इस प्रकार के फॉर्मेट को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी के अंतर्गत बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्पीकिंग फैक्टर में, तो बहुत ही रेयर कंडीशन पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे सेंटेंसेस का यूज स्पीकिंग फॉर्म पर करते हैं। तो अगर हम देखें शैल और विल, तो आई और बी के साथ पुनः हम अपने सेंटेंस पर शैल बी का यूज करते हैं। बाकी बचे सब्जेक्ट के साथ पर हम विल बी जैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस होने के कारण ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर हम पुनः एक्शन फॉर्म पर अगर देखें, तब हम यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी जैसी एक्शन फॉर्म का
यूज करते हैं। इसी क्रम पर अगर हम बात करें रूल्स की, तो रूल्स कहता है सबसे पहला फर्स्ट रूल, वी यूज फ्यूचर सिंपल टेंस टू टेल अबाउट द फ्यूचर वर्क विच विल बी गोइंग ऑन इन एनी फ्यूचर टाइम। जब कोई कार्य हमारे भविष्य पे हम किसी कार्य को कर रहे होंगे के अर्थ में हम बात करते हैं, जहां पर इसकी पहचान अगर हम देखते हैं तब हम आइडेंटिफिकेशन पर रहा होगा, जो कि एक भविष्य को इंगित करता है। पहचान में हेल्पिंग वर्ब की बात करें तब हमें हेल्पिंग वर्ब शैल विल बी के रूप में यूज होती है। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म से हम अपने सेंटेंस पर यूज करते हैं। यह उसकी एक शॉर्टकट की है, जो कि रहा होगा, रही होगी, शैल बी, विल बी के साथ सेंटेंस पर यूज की जाती है, जो कि भविष्य पर किसी भी वर्क को किए जा रहे होंगे के अर्थ पर हम जो है इस टेंस का यूज सबसे ज्यादा सेंटेंस पर करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की, जो कि आपके कुछ इस कैटेगरी पर होंगे, जैसे हम बात करें वह ट्रेन पर या वह ट्रेन में यात्रा कर रहा होगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपके फ्यूचर सिंपल टेंस की ओर आते हैं, जहां पर हम रहा होगा, रही होगी जैसे सेंटेंस का यूज जो है वह करते हैं। इसी क्रम पर हम आपसे बात करते हैं अब अपने नए टेंस, जिसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं आपके तीसरे टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस की, जिसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर सब्जेक्ट शैल will have एक्शन फॉर्म मेन वर्ब की थर्ड है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट ईटीसी के साथ सेंटेंस आपका फिनिश होता है। सब्जेक्ट के साथ शैल विल हैव, क्योंकि भविष्य पर हम किसी काम को कर चुके होंगे, उस अर्थ के लिए यहाँ पर विल शैल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। एक्शन फॉर्म मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप पर हम यूज कर रहे हैं। इसी क्रम पर जब हम इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट यूज करेंगे तब हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है इंटेरोगेटिव फॉर्म होने पर। इस तरीके से फॉर्मेट आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर कहलाते हैं। इसी क्रम पर तीसरा फॉर्मेट, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है, तब हम देखते हैं सब्जेक्ट शैल विल नॉट shall will have not सॉरी यह आपका फॉर्मेट
एक नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है। इसी क्रम पर WH वर्ड shall, will, subject, have, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट etc के साथ यह फॉर्मेट एक WH वर्ड की कैटेगरी के अंतर्गत बनता है। और इसी क्रम पर हम अगर बात करें आपके एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर, तब हम शैल, विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव जैसे फॉर्मेट का यूज करके सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर बनाते हैं, क्योंकि स्पीकिंग में रेयर कंडीशन पर यूज होने वाला सेंटेंस है, जिसके लिए सबसे ज्यादा हम अगर बात करें तो फर्स्ट फॉर्मेट जिसे सिंपल सेंटेंस के नाम से हम जानते हैं, हम उसी सेंटेंस का यूज सबसे ज्यादा स्पीकिंग फॉर्म पर करते हैं। तो हम आइए इसी क्रम पर बात करें आपके रूल्स की, जिसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत देखते हैं। तो पहला नियम यह कहता है कि हम वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू टेल अबाउट द फ्यूचर वर्क which will we have finished or done in any future time। मतलब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग एक ऐसे भविष्य पर किए जाने वाले कार्यों के लिए यूज करते हैं जहां पर हम उस कार्य को भविष्य पर कर चुके होंगे, तब की कंडीशन पर जहां इसकी पहचान देखते हैं। अगर हम या होगा के अंतर्गत आती है हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल हैव होती है। परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में कुछ इस तरीके से सेंटेंस पर यूज की जाती है, जो कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम बात करें यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट की या पास्ट परफेक्ट की, तब हम एक्शन फॉर्म हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज में कर रहे हैं। तब हम इस प्रकार के सेंटेंस को एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर लगाते हैं। तब रूल ये कहता है कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग एक ऐसे वर्क को बताने के लिए करते हैं जब कोई वर्क को हम भविष्य में पूरा कर चुके होंगे, जहां पर या होगा या चुका होगा जैसे शब्द हमें यहाँ पर मिलते हैं। तब हम देखते हैं आपका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसे हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे हम बात करें कि बोलूं भारत 2025 तक विकास कर चुका होगा, तब की कंडीशन पर हम फ्यूचर परफेक्ट जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेट का यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो आइए देखते हैं आपके सेंटेंस को। सब्जेक्ट भारत है, जैसे इंडिया। तब हम यहाँ बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तब हेल्पिंग वर्ब आ रही है यहाँ विल हैव। विकास करना जैसे हम बोलते हैं डेवलप्ड, थर्ड फॉर्म का यूज करके हम इसे डेवलप्ड फॉर्म पर बदलते हैं। इंडिया विल हैव डेवलप्ड 2025 तक। तो उस तक के लिए जो कि हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बाय और टिल का यूज किया हुआ था, उसी के सिमिलरली देखिए यहाँ पर फिर से हमें वह वर्ड मिल गया है 2025। इस प्रकार के सेंटेंस को हम
फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर सबसे ज्यादा बनाते हैं। इसी क्रम पर हम इसके इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात करेंगे, तब यहाँ पर विल का यूज सबसे पहले आ जाएगा। विल इंडिया हैव डेवलप्ड टिल 2025। ये आपका एग्जाम्पल कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। शॉर्टकट में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देन तीसरा होता है, इसी क्रम पर भारत 2025 तक विकास नहीं कर चुका होगा, तब हमें सिर्फ अपने सेंटेंस पर ध्यान देना है और नॉट वर्ड का यूज करना है। तो इंडिया विल नॉट हैव डेवलप्ड टिल 2025। ये क्वेश्चन या आपका नेगेटिव का सेंटेंस कुछ इस क्रम पर बनता है। इसी क्रम पर कब कर चुका होगा अगर हम यूज करें when will India have developed टू 2025। यह एग्जाम्पल आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर आते हैं। इसी क्रम पर हम अगर बात करें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की, तब हम विल के बाद सब्जेक्ट इंडिया नॉट हैव डेवलप्ड के रूप में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के सेंटेंस को भी बना सकते हैं। तब यह सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर होगा। ऐसे कई एग्जांपल्स, वह स्टेशन पहुंच चुका होगा, वह मंदिर पहुंच चुका होगा, यह एग्जाम्पल आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर आते हैं। हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल को हम यहाँ पर सामान्यतः परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। अब हम बात करें, अगर आपके इसी क्रम पर एक अगले चरण पर सबसे लास्ट टेंस, जिसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से हम पहचानते हैं, जो कि जनरली स्पीकिंग पर यूज किया जाने वाला टेंस कहलाता है, उसके अगर हम फॉर्मेट को लेकर के कुछ चीजें देखते हैं, तो आइए टच करते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मेट की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इस प्रकार हम देखते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसमें सिंपल फॉर्मेट पर सब्जेक्ट शैल, विल, हैव, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, जो कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर भी यूज किया था, उसी क्रम पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ साथ हम इस टेंस पर पुनः इस वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो यह फॉर्मेट एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहलाता है, जो कि रेयर में यूज किया जाने वाला स्पीकिंग का चैप्टर होता है। इसलिए इसे हम कुछ इस मैनर पर क्लियर करते हैं। अगर हम डायरेक्टली अब इसी के कुछ शॉर्टकट कीज की बात करें, तब हम देखते हैं यहाँ पर इसके आइडेंटिफिकेशन की, जैसे हम पहचान के रूप पर देखते हैं, तब हम पहचान में सबसे पहले यहाँ पर से
रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे जैसे वर्ड हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलते हैं। उसी क्रम पर हेल्पिंग वर्ब शैल, विल, हैव, बीन का यूज होगा। एक्शन फॉर्म आईएनजी के साथ सिंस और फॉर के साथ कुछ इस प्रकार से हम अपने सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर बनाते हैं। यह उसकी शॉर्टकट की है। ध्यान दीजिएगा, से शब्द होने से आपके सेंटेंस पर हम पुनः यहाँ सिंस और फॉर जैसे वर्ड का यूज कर रहे हैं। रहा होगा होने पर आपका जो सेंटेंस है वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर चला जाएगा। इसीलिए समय होने पर हम अपने सेंटेंस पर यूजिंग सिंस और फॉर का प्रयोग करते हुए आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जो कि एक समय को हमें अपने सेंटेंस पर निर्दिष्ट करता है। तब हम सिंस और फॉर के नियम की बात करें, जहां हमें सेंटेंस पर समय की शुरुआत दी हुई हो, इट मीन्स where we cannot divide the time, that time just we use since. And for where can we divide the time, that is for. For example, 1 hour, 2 hours, for 1 month, since morning, since last night, since childhood जैसे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर इस सेंटेंस में मिलते हैं, जो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टेंस कहलाता है। यहाँ जो एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, तो वह बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहा होगा जैसे एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पर आते हैं, जो कि बहुत देर से कर रहा होगा। देखते हैं अगर हम उसे एक एग्जाम्पल के रूप पर ही विल हैव बीन, इंतजार करने को हमने कहा विथ आईएनजी लगाएंगे तो वेटिंग, ही विल हैव बीन वेटिंग, यहाँ है तो हेयर, बहुत देर से है तो फॉर आ लॉन्ग टाइम। यह एग्जाम्पल आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तब हम इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बना सकते हैं। तो ये होते हैं आपके पूरे 12 टेंस, जो कि आज हमने यहाँ पर इसको समाप्त किए हुए हैं। और आशा करूंगा इसी क्रम पर कि आपको यह सारे 12 टेंस बहुत ही अच्छे से गहन स्टडी के रूप में आपने इसे अध्ययन किया होगा और आपने इसे स्पीकिंग पर और सब्जेक्ट के फॉर्म पर बैठा लिया होगा। तो हम इसी क्रम पे आपको, जो कि 12 टेंस हमने आपको एक विस्तृत रूप पर डीपली रूप में क्लियर किया हुआ था, उसकी एक हम आपको समरी के बाद इस टेंस को खत्म करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ स्पीकिंग पर बनाते हुए हम उसे सब्जेक्टिव और स्पीकिंग दोनों ही मैनर पर चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम पर आशा करूंगा कि आपको ये 12 टेंसेस बहुत ही अच्छे से मूल रूप से समझ में आए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस भी उसी क्रम से करेंगे। तो इसी के साथ आपका एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसे हम टेंस कहते हैं, वह आज हमारा यह चैप्टर इसी क्रम के साथ फिनिश होता है और हम आगे के भी नए चैप्टर्स को इसी रूप पर पढ़ेंगे। स्पीकिंग की बात करें तो टेंस जो है हमारी स्पीकिंग का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, जहां पर 40 to 50% इंग्लिश हमारी इसी मैनर पर डिपेंड होती है। तो आपसे
अनुरोध है, आशा करूंगा कि आप इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझें और उसको अपने डेली रूटीन पर स्पीकिंग में इन सारे प्रकार के टेंसेस का यूज करें, जिससे कि हम अपने इस भाषा को बहुत ही सरल सहज रूप में कम्युनिकेट कर सकें और हम व्यक्ति से वार्तालाप कन्वर्सेशन कर सकें। तो इसी आशा के साथ हम फिर पुनः आपसे मुलाकात होगी आपके नए सेंटेंस की ओर। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, वी शैल मीट यू टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।